बागेश्वर में आज पुलिस प्रशासन द्वारा बीडी पांडे कैंपस में विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के छात्रों के बीच हुए बवाल में नतीजा दिया है। पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया है कि छात्रों पर गंभीर धारा हटाते ही अदालत ने छात्रों को जमानत दी है। प्रशासन द्वारा बताया गया कि छात्रों से लूट व डकैती की धाराएं भी हटा दी गई हैं। जहां कोतवाली पुलिस ने छात्र संघ अध्यक्ष राहुल कुमार, एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष कमलेश गढ़िया, पंकज कुमार, प्रेम दानू, पंकज पपोला तथा राहुल बाराकुटी को पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सौरभ जोशी की तहरीर पर प्रशासन ने मारपीट करने वाले छात्रों पर लूट, डकैती व मारपीट करने की धाराओं गिरफ्तार किया था। न्यायालय ने सभी छात्रों को 14 दिन की रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया था। परिजनों और राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासन ने छात्रों पर लगे गंभीर धाराएं हटा दी हैं। तत्पश्चात उन्हें जमानत दे दी गई है। तो मांगे उठाई, उसके लिए धरना दिया, उन सब के लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ में जिस तरह से आपके दबाव पर आपकी लड़ाई ने साबित किया कि गलत धाराओं को हटा लिया गया और कोर्ट ने, माननीय न्यायालय ने हमारे 6 साथी जो जेल में बंद थे उनको रिहा भी कर दिया, जमानत उनकी कर दी। इसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो लगातार इस क्रमिक अनशन में बैठे। आज से पहले भी बैठे हैं। जब मैं आया उस समय हिमांशु कोरोला जो है, उसमें भूपेन्द्र कुमार जी और दिव्यांश कुमार जी बैठे हुए थे और उसके बाद हिमांशु कोरोला और अजय कुमार जी बैठे हैं, अभी भी हैं, और इससे पूर्व के दिनों में भी लोग बैठे हुए हैं। उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जा सकते हैं, उनके पास अभी अंकुरित बीज को नष्ट करने का प्रयास किया है, जिसका खमियाजा आप लोगों को बड़े अच्छे से भुगतना पड़ेगा। बड़े दुखी मन से कल आपके सम्मुख आई थी। आप सब जानते हैं, आपके पहाड़ी क्षेत्रों के कपकोट विधानसभा के सारे बच्चे हैं और हम सब जानते हैं कपकोट विधानसभा में सड़कों की क्या स्थिति है। कपकोट विधानसभा से अगर इंसान बाहर निकलता है तो वो ये सोच के निकलता है कि शाम की वापसी की कोई गारंटी नहीं है। ऐसी सड़क, देखिए, इस बागनाथ की धरती पर स्थापित महाविद्यालय में छात्रों के 2 संगठनों में, एनएसयूआई और एबीपी, दोनों में इसी बात को लेकर के थोड़ी कहासुनी हुई। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, महाविद्यालय जैसे पवित्र मंदिर में अगर जो आरएसएस का कार्यक्रम है, उस आरएसएस के कार्यक्रम के तहत वहाँ गुरु दक्षिणा का कार्यक्रम होता है, तो मैं समझता हूँ इसको प्रशासन ने, एसपी महोदय ने, जिलाधिकारी ने बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था। और उस विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, वहाँ जो हमारे अन्य जो हमारे शिक्षक बंधु हैं, उन्होंने भी इस बात को समझ करके उसको वहाँ पर अपनी तरफ से भी नकारने की कोशिश करनी चाहिए। और जो नहीं नकारा गया, इसका मुझे बहुत बड़ा खेद। और जो कार्यक्रम में जो चर्चा 2 संगठनों में बीच में हुई, उस चर्चा में जिस तरह से इसको इतने बड़ा हवा बना दिया गया है, वैसी स्थिति नहीं थी। उसके लिए मैं समझता हूँ, मुझे तो जो जानकारी थी कि इस ज़िले में जो एसपी हैं वो बहुत काम करने वाले व्यक्ति भी हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन यहाँ पर आकर के जो घटना मैंने समझी, उससे मुझे लगता है कि वो भी उतनी गंभीरता के साथ, कठोरता के साथ उस घटना को दबा नहीं पाए। और उनका जो कोतवाल है, उस कोतवाल ने जिस तरह से तमाम ऐसी धाराएं लगा करके उन छात्रों को अंदर करने का काम किया, मैं समझता हूँ वो हम सब के लिए बहुत ही दुखदायी भी है। और इस प्रदेश की जो सरकार है,
उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। मैं अधिक नहीं कहूँगा, मेरा यही कहना है कि अभी भी समय है। इन अधिकारियों ने आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके जो वहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है उसको वापस लेने का काम करना चाहिए और यहाँ की उत्तराखंड की जनता से माफी मांगनी चाहिए। तब जाकर के मैं समझता हूँ आगे ये प्रदेश ठीक से बढ़ पाएगा। आपने यहाँ पर किया है, क्या वार्ता हुई है? इसमें लगभग पिछले 4-5 दिनों से कांग्रेस पार्टी द्वारा यहाँ हमारे ऑफिस के यहाँ कुछ धरना दिया जा रहा था और उसमें आज कंक्लूजन हुआ है। जो वार्ता रही हमारी वो काफ़ी सक्सेसफुल रही। इनको आश्वस्त कर दिया गया कि जो भी इनकी डिमांड है कि क्रॉस में एफआईआर हो, कुछ भी हो, उसमें एफआईआर का मतलब ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। किसी भी घटना की जब पहली सूचना आती है उसके बेस पे ही एफआईआर दर्ज होती है। उसमें कोई क्रॉस या वो उस तरीके की चीज़ नहीं होती। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो फेयर होगा और जो भी एप्लीकेशन हमें कांग्रेस पार्टी द्वारा या छात्र संघ द्वारा दी गई है उसमें हमने जांच की गई है। नए कानून के अंदर हमें लगभग 14 दिन का टाइम है इसमें कंक्लूड करने के लिए और उसके बाद इसमें जो भी कार्रवाई बनती है वो हमारे द्वारा अवश्य की जाएगी। जो लूट और डकैती की जो धारा लगी थी, क्या वो वापस कर ली गई है? हाँ, इसमें आज जो वो हुआ है तो पिछले 4-5 दिनों से जो हम समझा रहे थे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होना था तो उसमें कोई एविडेंस हमें कंक्लूड तौर पे, हालांकि पैसे गायब तो हुए हैं पर इन्हीं बच्चों ने उठाए, उस तरीके की कोई वीडियो हमारे पास नहीं प्राप्त हुई और उसके आधार पे उस पर्टिकुलर धारा का हमने लॉक किया। तो SC/ST एक्ट भी इसमें शामिल किया जाएगा? नहीं, इसमें जो कार्रवाई बनती है जैसे SC/ST एक्ट में जो एप्लीकेशन मिली है इसको अभी एक सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर द्वारा इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और 14 दिन के पूरे कार्यकाल के बाद जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पे इसमें अग्रिम कार्रवाई हम SP साहब को अभी देने जा रहे हैं और आगे भी हम भविष्य में यही कहना चाहेंगे, मित्र पुलिस की ही भावना से बागेश्वर पुलिस को काम करना चाहिए। कभी भी किसी भी दोषी इंसान को दोष होने पर ही उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और अन्यथा किसी भी निर्दोष आदमी को ऐसा कोई भी झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। भविष्य में भी अगर कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे कोई मुकदमा दर्ज किया जाएगा तो हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहेंगे। और मैं पुनः चेताना चाहूंगा बागेश्वर पुलिस प्रशासन को, अगर हमारी मांग के ऊपर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो हम 20 दिनों बाद पुनः इसी प्रांगण पे दोबारा बैठने के लिए मजबूर होंगे। समझौता जो छात्रों को इन्होंने बंद किया जबरदस्ती का और जो लूट डकैती और ये जो संगीन धाराओं में जो मुकदमा दर्ज किया, माननीय न्यायालय ने उन धाराओं को हटाकर हमें जमानत दे दी तो हम माननीय न्यायालय का भी बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन की भी तत्काल उन्होंने माननीय न्यायालय के आदेशानुसार वो सब धाराएं उसमें से हटा दी गई जो बहुत संगीन थी और हमारी जीत है क्योंकि हम इसी बात के लिए यहाँ पर कह रहे थे कि भाई हमने 8,500 रुपये की कोई चोरी नहीं कर रखी, कोई डकैती नहीं कर रखी, नहीं हमारे लोगों ने कोई ऐसी बलवा डकैती करने की कोशिश वहाँ पर करी थी। ये गलत अनर्गल बयानबाजी यहाँ पर करी गई जिसमें हमारी जीत हुई है और हम तत्काल अपने भाइयों को जेल से रिहा करवाने के लिए जो भी अग्रिम प्रयास हैं जमानत के उन सब कागजों को इकट्ठा करके वहाँ पर पहुँच रहे हैं। और बहुत अच्छी खुशी है कि भाई हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कवि जोशी के नेतृत्व में, जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यह आंदोलन अपने मुकाम पर 5वें दिन में पहुंच पाया और प्रशासन भी समझ पाया कि भाई किसकी गलती है और हमने उन गलतियों को दर वाइज जो परत वाइज परत होती है हमने रखी भी है जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के सामने और पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी हमारी बातों का पूरा संज्ञान भी लिया। हमने जो कोतवाल की गलती है, जो उनके हमराई गोस्वामी की गलती है उसको भी हमने वहाँ पर रखी है और हमको विश्वास दिलाया कि भाई तत्काल कोतवाल के खिलाफ जो जांच है, जो कार्रवाई है वो भी करी जाएगी। तो हम समझते हैं कि भाई एक ईमानदार पुलिस अधीक्षक के द्वारा तत्काल जांच करके जो है उनको भी यहाँ पर से हटाया जाएगा और जिससे कम से कम दूध का दूध पानी का पानी इस जनपद में रहेगा। एक ईमानदारी की छवि जो हम पुलिस अधीक्षक महोदय की यहाँ पर देखते हैं वो जरूर हमको यहाँ पर दिखेगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आपको लगता है कि इस पूरे जो प्रकरण हुआ इसके बाद जो कांग्रेस की जो एकजुटता नजर आई, इससे कांग्रेस और अन्य संगठन एक हुए आपके? बिल्कुल, ये देखो कांग्रेस तो एक है, मनमुटाव देखो लोकतांत्रिक पार्टी है और इस पार्टी में अपने विचारों को रखने का अधिकार तो हर वर्ग के व्यक्ति को है, लेकिन देर सवेर हर वर्ग का व्यक्ति मान जाता है जो हमारा शीर्ष नेतृत्व कहता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की तरह एक कैडर नहीं है, यहाँ लीडर बेस्ड पार्टी है। हर कवि जोशी अपने आप में एक नेतृत्व क्षमता रखने वाला लीडर है, तो अपनी बात को रखी है, तो उसकी क्षमता थी, उसने अपनी बात रखी, लेकिन अंततः निर्णय जो है शीर्ष नेतृत्व का रहा, उसने सबका सम्मान रखा। तो हमको बहुत अच्छी खुशी होती है कि लीडर बेस्ड पार्टी का पूरा सम्मान कांग्रेस के अंदर आज भी है। परंपराओं की अलग अलग भावनाएं हो सकती है, लेकिन जन ओंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।